नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। वो कहते हैं ना कि आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख लें, वरना ये मन आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। आज की कहानी कुछ ऐसे ही भाव के साथ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे कोर्ट द्वारा मुजरिम करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस मुजरिम को फांसी की सज़ा मिलने के बाद उस देश के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, अपनी एक रिसर्च को पूरा किया जाए। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन ली और उस व्यक्ति के पास पहुँचे। जब ये साइंटिस्ट उस व्यक्ति के पास पहुँचे तो उस व्यक्ति से इन्होंने कहा कि आपको कल सुबह फांसी की सज़ा होने वाली है, तो आपको तो मरना ही है, क्यों ना हम एक अपना एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करें जिसमें हम आपको फांसी के तख्ते पे नहीं लटकाया जाएगा, आपको एक विषैले कोबरा से डसवाया जाएगा। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि मैंने अपने जीवन में इतने बुरे काम किए हैं, शायद भगवान ने मेरे लिए यही सज़ा मुकर्रर की हो और मेरी मौत इसी तरह से होनी हो। मुझे तो मरना ही है, क्यों ना किसी के काम आकर के मरूं। तो ऐसी ही सोच विचार वो पूरी रात करता गया कि कल सुबह मुझे सांप से डसवाया जाएगा और फिर मेरी मौत होगी, न जाने कैसे किस तरह से मेरी मौत होगी। सुबह जब उसकी फांसी का टाइम हुआ तो उस टाइम पे वो डॉक्टरों की टीम वहाँ आई और उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। इसके बाद इन्होंने इसे सांप से नहीं डसवाया, बल्कि दो छोटे छोटे पिन इसके शरीर में चुभा दिए। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि कुछ ही सेकंड के बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। और जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि इस व्यक्ति के शरीर में उतना ही जहर था जितना एक कोबरा के काटने पे शरीर में होता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ये इन्होंने साबित किया, क्योंकि वो व्यक्ति जब से उसको ये पता चला था कि मुझे सांप से डसवाया जाएगा, तब से उसने अपने मन में नेगेटिव सोच को उत्पन्न कर दिया। वो अपने बारे में नेगेटिव ही सोचता गया और वो ये सोचता गया कि सांप मुझे काटेगा, इससे मेरी मौत होगी। और उसके शरीर ने ही अपने अंदर ही इतना जहर पैदा कर लिया था कि वो तो केवल सुई का एक इशारा मात्र था, लेकिन वो पहले ही अपने आप को मरा हुआ समझ चुका था। ये कहानी एक छोटी सी है, लेकिन हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने नेगेटिव विचारों को दूर करके हमेशा पॉजिटिव वेव्स के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में अक्सर जितनी बीमारियां हमारे शरीर को लगती हैं, इनमें से ज़्यादातर बीमारियां तो केवल हमारी नेगेटिव सोच के कारण हमें लगती है। तो क्यों ना हम हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और अपनी सोच को हम पॉजिटिव तभी रख सकते हैं जब हमारी सोच के लिए हमारे जीवन का आधार एक पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ होगा। और इसमें मैं अपना भाव अगर शामिल करूं, तो यदि हम आध्यात्मिकता से भरा जीवन जीते हैं, आध्यात्मिकता भरी सोच को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आ सकते। क्योंकि गुरु, पीर, पैगंबर हमेशा से हमें पॉजिटिव रहना ही सिखाते चले आ रहे हैं। हमें सद्गुरु के ज्ञान से भी यही शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हमें अपना जीवन पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। तो इस छोटी सी कहानी को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं एक
नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।